हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जैसा कि नवंबर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं आप सभी के, तो जो भी बच्चे दिसंबर में जिनका भी एग्ज़ाम होना स्टार्ट है, लगभग 26 से उनके स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम, जो भी अक्टूबर में फॉर्म भरे थे। तो दिसंबर का मैं नया बैच लेकर के आ गया हूं और बेसिक से मैं उनको सारी जानकारी दूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो कि कहीं से भी छूटे ना। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक भी क्वेश्चंस ऐसे ना हो कि मतलब छूटे और अच्छे ग्रेड से पास होना है। तो मैं उन सब के मतलब कमेंट्स को पढ़ करके उसी तरह से मैं सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और बेसिक नॉलेज जो भी है मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और जम के तैयारी कीजिए ताकि अच्छे ग्रेड से आप पास हो के। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक माउस में प्रायः कितने बटन पाए जाते हैं? बहुत सारे बच्चों को मालूम ही होगा एक माउस में कितने बटन होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो कितने बटन होते हैं बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? थोड़ा समय दे रहा हूं। तो एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक बीच में ड्रैग करने के लिए 3 बटन टोटल होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1000 बाइट, 512 बाइट या 128 बाइट? कितने बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में? तो 1 किलोबाइट में जो आपका बाइट होता है वो 1024 बाइट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। सिस्टम बस का प्रयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? सिस्टम बस का प्रयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सेंट्रल स्विच को या मॉडेम को, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल स्विच दोनों को? तो देखिए, सिस्टम बस जो होता है वो कनेक्टिविटी का काम करता है, जो कि सीपीयू और सेंट्रल स्विच दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए और बी दोनों। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है, किसका पार्ट होता है? पूछ रहा है ALU किसका पार्ट है? CU का यानी कि कंट्रोल यूनिट का, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, या मॉनिटर का, या कीबोर्ड का? तो ALU किसका पार्ट होता है ये पूछ रहा है। तो ALU जो है वो CPU का पार्ट होता है। किसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है ALU का। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उन 2 डिवाइस के नाम बताइए जो वीडियोस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वीडियोस के लिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो का। ठीक है, तो कौन से वो 2 डिवाइस हैं? इनपुट आउटपुट टेम्पलेट्स या इनपुट आउटपुट दोनों? तो इन क्वेश्चन को देख के ही पता चल जा रहा है कि वो 2 डिवाइस जो होंगे वो इनपुट और आउटपुट यही होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक एप्लीकेशन जो डाटा को प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? एक एप्लीकेशन जब डाटा को रिसीव कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं, मीडिया एप्लीकेशन कहते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, जब एक एप्लीकेशन डाटा को रिसीव कर लेता है यानी कि प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए
अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिया होगा 110 ब्रैकेट क्लोज, 2 लगा होगा तो बाइनरी है, ठीक है। को डेसिमल में बदलना हो तो क्या होगा उसका मान, तो इसे अगर डेसिमल में आप चेंज करेंगे तो कितना होगा, 101 होगा, 102 होगा, 107 होगा या 106 होगा। ये बाइनरी दिया हुआ है, 2 का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि बाइनरी होता है, इससे ये पकड़ लीजिएगा। और कह रहा है डेसिमल में, यानी कि 10वां मान निकालना है। तो जब डेसिमल में इसे चेंज करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 107 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 107, 107। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है, क्या यह बात सही है कि गलत है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है, तो ये बात सही है कि गलत है, बताइए। तो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है, ये बात गलत है, ठीक है। ध्यान से पढ़ करके अच्छे से लगाइएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, एकल बिट द्वारा आप कोई भी 2 अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सिंगल बिट द्वारा आप कोई भी 2 अलग अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्या यह बात सही है कि गलत है। तो एक बिट के द्वारा आप 2 अलग अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, इसलिए वो फॉल्स हो जाएगा। अगला है, डाटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है, क्या ये बात सही है कि गलत है। डेटा संचार में सूचना जो है हम भेजते हैं वो हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित की जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल हम हजारों क्या कई हजार किलोमीटर तक प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, एएलयू का उपयोग डाटा को संग्रहित करना होता है, मतलब इकट्ठा करना होता है, स्टोर करना होता है। एएलयू का मैंने फुल फॉर्म बताया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, आपके एग्जाम में पूछ सकता है फुल फॉर्म के लिए। तो बताइए, एएलयू का उपयोग डाटा को संग्रहित करना होता है, क्या यह बात सही है कि गलत है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, एएलयू का उपयोग डाटा को संग्रहित मतलब इकट्ठा करने का काम वो नहीं करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट कर लेता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है। प्लेन कॉपी कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब कंप्यूटर से आप कोई रिपोर्ट प्रिंट करते हो तो वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर में जो कॉपी आप देखते हैं केवल स्क्रीन पे अपने, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, ठीक है। इसका एक नाम दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी कौन कहलाती है। हाई स्पीड मेमोरी, रैम, कैचे, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है, रैम है, कैशे है या हार्ड डिस्क है या इनमें से कोई नहीं है। तो हाई स्पीड की बात करें तो कैचे को लगाइएगा, ठीक है। और अगर कैचे और रजिस्टर मेमोरी दिया हो तो सबसे पहले आप रजिस्टर को लगाइएगा, ठीक है। कैचे को भी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसमें रजिस्टर मेमोरी नहीं दिया है, इसलिए कैशे मेमोरी ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणना कार्य हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि, लेकिन चलिए पहले आप बता दीजिए, सीपीयू, सीयू, एएलयू या इनमें से कोई नहीं। तो गणना के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम होता है गणना करना, ठीक है, ना कि डाटा को स्टोर करना। अच्छा, सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है बच्चों।
इसका क्या हो जाएगा, ALU होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का कार्य अर्थ निकलकर क्या आता है, बताइए। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का क्या अर्थ निकलकर आता है। इंफॉर्मेशन, डाटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, इंस्ट्रक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर के अंदर शब्दकोश होता है तो उसमें जो भी आप चीजें देखते हैं उसे क्या कहते हैं, उन शब्दकोशों को। तो उन सभी चीजों को डाटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर, या इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है आपको बताना है। तो आउटपुट डिवाइस जो है आपका प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये दोनों इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि इकाई है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है भंडारण की, स्टोर करने की। MB मेगाबाइट, TB टेराबाइट, GB गीगाबाइट, KB किलोबाइट। बताइए, सबसे बड़ी यूनिट बतानी है तो सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी TB। ठीक है, देखिए सबसे छोटी अगर पूछेगा तो KB किलोबाइट, उसके बाद होता है मेगाबाइट यानी कि MB, उसके बाद होता है GB यानी कि गीगाबाइट, और सबसे लास्ट में होता है टेराबाइट, और इससे भी बड़ी होती है जेटाबाइट। ठीक है, ZB के नाम से, तो वो इसमें दिया नहीं है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी TB। ठीक है, टेराबाइट। चलिए अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। मतलब कि सबसे फास्ट कोई भी प्रोग्राम को एक्सेस करता है, मतलब ओपन करने के लिए वो सबसे फास्टली काम करता है। तो कौन काम करता है, कैशे मेमोरी, बायोस मेमोरी, रैम मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। सबसे फास्ट कौन है, तो सबसे फास्ट एक्सेस करने के लिए कैशे मेमोरी होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, DVD किस पर आधारित है। DVD किस पर आधारित होता है, USB टेक्नोलॉजी पर, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी पर, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो DVD जो है वो ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। ठीक है बच्चों, और हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है। मतलब हृदय भी कहा जाता है कंप्यूटर का, किसे, माइक्रो प्रोसेसर को, स्कैनर को, माउस को, या कीबोर्ड को। तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जिसे हम हृदय भी कहते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का हृदय जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, मेन पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, आधुनिक काल में ज्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। अब इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है तो ज्यादातर यूज क्या होता है, लाइट पेन का यूज होता है, माउस का यूज होता है, कीबोर्ड का यूज होता है, या पेन ड्राइव का यूज होता है। तो देखिए इनपुट डिवाइस में ज्यादातर कीबोर्ड का यूज हर जगह होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। बायोस प्राइमरी है, नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सेकेंडरी डिवाइस है, या टर्टरी डिवाइस है। तो बताइए कौन सी स्टोरेज डिवाइस है ये, बायोस। तो बायोस कोई
स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, ठीक है ना। बायोस एक कंप्यूटर की सेटिंग होती है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर पे बहुत सारे वर्क को देखती है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित में से किसे शामिल करता है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो किसे शामिल करता है, मतलब किस पर आधारित होता है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर, सेक्टर ट्रैक पर, या सर्कुलर सेक्टर दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पता ही हो गया होगा। तो देखिए ज्यादातर मैं यही कहूंगा, जहां पे ए और बी दोनों दिया हो, बोथ, या बी और सी बोथ करके जहां भी दिया हो, तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आए ना, फिर भी आप उसे टिक कर दीजिएगा। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में वही सही होता है, ठीक है बच्चों। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको जितना हेल्प कर सकता हूं बता देता हूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कंप्यूटर द्वारा क्या परिणाम उत्पन्न होता है। जब भी कोई कंप्यूटर से आप काम करते हैं तो उससे कार्य के द्वारा जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो जो भी परिणाम उत्पन्न होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट, ठीक है। जो भी परिणाम घोषित होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन के साथ साथ करने की अनुमति देता है। रीड एवं राइट, लिखना और पढ़ना दोनों एक साथ हो सके उसकी अनुमति कौन देता है। रोम देता है, रैम देता है, बायोस देता है, या हार्ड डिस्क देता है। बताइए, दोनों की अनुमति रीड एंड राइट, बताइए एक साथ अनुमति दे वो कौन है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, रैम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं। ठीक है, आपको ये होमवर्क के रूप में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया यंत्र, ठीक है। पेन विथ कैमरा, ड्रोन विथ कैमरा, ए एंड बी दोनों, या माउस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। परम 8000, सेगा 220, एनीएक, या यूनिवैक, ठीक है। तो आपको बताना है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। और ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि आपको पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जितने बन सकते थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी से पढ़ाई में जुट जाइए क्योंकि आपके पास अभी समय है अच्छे ग्रेड से पास होने के लिए। तो मैं जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ। तो ठीक है, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।